ये भी कहा कि अगर जो उनका बच्चा है गर्भवती है, अगर है या नहीं है, अगर अगर है और इस सूरत में वो पाकिस्तान दाखिल होती है गर्भवती होने की सूरत में, तो भी हैदर भाई उस बच्चे को भी मतलब अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। और जी दूसरी जी तरफ बिल्कुल। मुझे जाते-जाते ये बता दें कि अगर वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो जैसे कि आपको खबरें बनाते रहते हैं, देते रहते हैं, तो क्या आप लोग जा रहे हैं? तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपका, कि आप बड़ी बारीकी से खबरें जो है मीडिया से लाते हैं और बड़े इम्पोर्टेंट जो है वो जिसे कहते हैं कि कहाँ से लाते हैं भाई? नहीं, जहाँ से आप खबरें लाते हैं आप लोगों के पास भी तो खबरें आती हैं। जहाँ जो जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके पास जाहिर सी बात है अपने अपने सोर्सेज हैं, और हमारे पास भी ऐसे ही है। तनवीर भाई तो आपके बड़े सोर्सेज हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। बाकी मैं आज गाड़ी में बैठा हूँ यार, थोड़ा-सा जल्दी से हम वीडियो बना रहे हैं, ये आपको पता भी है। और थोड़ी-सी जी आपसे बात करनी है। आजकल एक तो हम बड़ा देख रहे हैं, पहले तो 2 बातें आज इस वीडियो में करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट। एक तो ये है कि एक नई खबर है, आप हम कह सकते हैं कि हैदर भाई पिछले कुछ अर्से में जितनी भी वीडियोज़ हमने बनाई, आपने बनाई, लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, तो यही बात जो है वो कह रहे थे, डिनाई कर रहे थे कि सीमा के हवाले से अब कोई गुंजाइश जो है मेरे पास नहीं है। बल्कि मैं तो उसे जो अपने करीब तार लाने का सोच भी नहीं सकता। सीमा जो है अब इंडिया में रहे, ये पाकिस्तान में रहे, कहीं भी रहे, कोई भी कानून उसे देखे, लेकिन मेरे लिए मेरे काबिल कबूल जो है वो नहीं है। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट जो है वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, बड़ी खबर है कि हैदर बिल्कुल। जो है वो इस हवाले से थोड़ा-सा पीछे हट गया है 2 कदम, और वो कह रहा है कि सीमा को अगर डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आती है, वो अपनी कार्रवाई से, यानी कि उनकी जो वकील है, उस हिसाब से तो वो बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो डिपोर्ट होके आती है तो वो सीमा को रखने के मतलब जो है वो इस हक में है कि वो सीमा जो है वो दोबारा से रखेगा। तो आपके पास इस हवाले से क्या यहाँ खबर है? एक तो आपसे ये पूछेंगे, और दूसरा यहाँ बताएँ तक कि के वाक़ा यहाँ तक के जो यहाँ तक के जो उनकी कोख में बच्चा है उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए, जो आपने भी सुना होगा जी, कि जी, वो जी, भी जी, एक्सेप्ट ये करने के लिए तैयार है। अच्छा हैदर भाई, जी जी जी। नहीं हाँ, मुझे अब सवाल पूछे, मैं आता हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं हाँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, और दूसरा ये इस पे बात करेंगे ज़रा डिटेल से, और दूसरा ये है कि वाघा बॉर्डर से हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं आजकल, और ये खबरों से जुड़ी हुई है कि क्या वाघा बॉर्डर के रास्ते सीमा ने आना है, और आप लोग मतलब जो है वो तैयारी-वैयारी करके आप भी जा रहे हैं। मैंने सुना है कि बड़े यूट्यूबर वगैरह, क्या खबरें क्या हैं? पाकिस्तान में क्या चल क्या रहा है भाई? देखिए मोहसिन भाई, अ, खबरों का सिलसिला तो ये जारी रहेगा जब तक सीमा वहाँ है, तो ये खबरें तो निकल कर सामने आती रहेंगी। बिल्कुल। और जो सवाल आपने किया है कि एक कल बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ था रोशन नजीम साहब की तरफ से। अच्छा, हाँ, आपने भी देखा है, मेरे ख्याल में आपने आज सुना भी मेरी मैंने होगा। देखा है बिल्कुल वीडियो, और मेरी रोशन साहब से बात हुई आज, थोड़ा-सा वो सफ़र पे हैं, बात कर नहीं जी पाए, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। तो बड़ा एक शॉकिंग खुलासा था, एक अपडेट थी, क्योंकि हम लोग इससे पहले डिनाई कर रहे थे सारी चीज़ों के, वो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, केस जो है, मुद्दा जो है, हमारा फोकस जो है बच्चों के लिए, लेकिन सीमा से उन्होंने लाताल्लुकी का इज़हार किया था हैदर भाई ने। और कई बिल्कुल। बार जब मैंने मैंने इंटरव्यूज़ भी लिए थे हैद तनवीर भाई आपकी बात माफ़ करना, मैंने जो पहला हैदर भाई का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, तो उसपे लास्ट पे मैंने एक जो है वो हैदर भाई से लिया था, मैसेज लिया था सीमा के हवाले से, शायद आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ जी, था, कि सीमा जी, को एक जी, मैसेज दे दें, एक पैगाम दे दें इस कैमरे को देख के, आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें तो बड़े जी, खुले दिल से हैदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो बड़ा जी, सीमा से जो है उसने किया था कि मैं जो है वो आपको रखने के लिए तैयार हूँ, आप आ जाएँ, अब भी जो है वो आप मेरी वाइफ है, और हमारा मतलब जो है इस तरह की चीज़ें जो है उसने बातें जो की थी, और बड़ी वो वायरल हुई जी, थी कि हैदर जो है वो अभी तक भी सीमा ने इतनी बड़ी गलती की है, उसको वापस लाने के लिए, पास रखने के लिए तैयार है। तो कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, और इस पर कई लोगों ने तनकीद भी की थी कि भाई आपकी बीवी जो है वो चली गई है और आप दोबारा से उसे जो रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी, जी, बीच में फिर कोई ऐसा टर्न आया, हैदर को किसी ने कहा फैमिली की तरफ से या उनके लॉयर की तरफ से, आई डोंट नो क्या हुआ, कि उसने जो है वो फिर सीमा की अगर कहीं पे बात होती भी थी, तो वो बात करता भी नहीं था कि मैं बिल्कुल उस पे बात नहीं करूँगा, ना उसे पास रखूँगा, बल्कि मैं बच्चों की लड़ाई जो है वो लड़ रहा हूँ और वो लड़ता रहूँगा। लेकिन अब जी। क्या डायरेक्शन किसकी तरफ से ये है? आपको क्या पता है, कोई वकील की तरफ से? देखें, मैं मोहसिन भाई, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, एक बहुत बड़ा एक एक क्योंकि हम लोग आप लोग देख रहे हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूबर, बल्कि पूरी दुनिया में, जहाँ जो हिंदुस्तान की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं सीमा से। तो लाताल्लुकी का इजहार हैदर भाई ने कर दिया था, मैंने भी इंटरव्यू लिया था, उनसे मैंने बात की थी।
मैंने इंटरव्यू में कई दफ़ा मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक वास्ता है बच्चों के साथ है। ठीक है? तो कल इस खबर का आना और इसके बाद फिर मैंने एक और चैनल फयाज़ रामे, क्योंकि वो भी एक बड़े वकील हैं, हाई कोर्ट के जी, वकील हैं। तो मैंने तो बिल्कुल मुझे एक शौक सा लगा कि शायद हैदर भाई मान गए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप उनके करीब हैं, करीबी साथियों में से आपको भी पता है कि वो बिल्कुल टूटे हुए हैं। बच्चों की जी, जुदाई में वो बच्चों की उसके लिए बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जुदाई में। तो मैंने ये सोचा कि शायद उन्होंने ये हामी भर ली होगी, तस्लीम कर लिया होगा कि मैं चलें अगर वो आ जाती है तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगा। और इसके बाद फिर रोशन साहब ने ये भी कहा कि अगर जो उनका बच्चा है, गर्भवती है, अगर है या नहीं है, अगर अगर है और इस सूरत में वो पाकिस्तान दाखिल होती है गर्भवती होने की सूरत में, तो भी हैदर भाई उस बच्चे को भी मतलब अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये उससे ज्यादा चौंका देने वाला खुलासा था। तो बिल्कुल, ये इसके एक बड़ी बाद आप भी बता रहे हैं क्योंकि मुझे इसके बारे में सीरियस ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं देखिए, अपने काम में हाँ, थोड़ा मसरूफ़ था। मैं देखिए हम लोग रोशन साहब एक बड़ी शख्सियत है, नो डाउट, आप भी जानते हैं उनकी काबिलियत का, पता है, सबको पता है, बहुत काबिल इंसान है, आला पाए के वकील हैं, 15-16 सालों का तजर्बा है, वकालत के शोबे से वाबस्ता है। तो हो सकता है, देखें, हम कोई कानूनी माहिर नहीं है, हम तो डिबेट करते हैं, जो चीज़ हमें मिलती है उस हवाले से, जो तहकीकात होती है उस हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं, आप भी और हम जितने भी यूट्यूबर हैं। तो इसमें आप क्या है, आप क्या समझते हैं, आप बताएं। मैं जहां तक मैंने समझा है, जब मैंने जानने की कोशिश की है रोशन साहब से, कल तक तो मैं हम लोग अपने जो यूट्यूबर है उनके साथ बात की, डिस्कस की, बड़े एक एक शौक, एक झटका सा लगा हुआ था, बड़ा हैरान थे। फिर आज सुबह रब्ता करने की कोशिश की, तो अब वो कुछ चीजें होती है मख्फी होती हैं, जाहिर सी बात है कि वो एक मुखलिस है इस केस के हवाले से, उन बच्चों के हवाले से, हैदर भाई के हवाले से। तो अब उनकी कोई बड़ी वो हो सकती है हिकमत अमली या जो भी है इससे। अब देखिए, मुझे तो तनवीर भाई खुद इसके बारे में सीरियस कुछ ज़्यादा मतलब पता नहीं है और जी दूसरी जी तरफ बिल्कुल मुझे जाते-जाते ये बता दें कि अगर वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो जैसे कि आप वो खबरें बनाते रहते हैं, देते रहते हैं, तो क्या आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमें बोला जाएगा तो हम तो तैयार है, मैं तैयार, बिल्कुल तैयारी पकड़ के बैठे हैं। आप और मेरे साथ में बक्कर में बैठे हैं, तो बिल्कुल कितना 3-4 अभी घंटे का रास्ता है। 3 घंटों का सफर है क्या, 4-5 घंटों का सफर है भाई। वो खबर जाहिर सी बात है पहले पता चलेगी, आप तक भी पता चल जाएगी। 2-3 रास्ते हैं, ट्रेन का भी वो है, ट्रेन के जरिए भी वाघा बॉर्डर के जरिए वाघा बॉर्डर है, और दूसरा तो आज की ये वीडियो तो यार हमने छोटी-सी वीडियो में आपको अपडेट किया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी ये वीडियो थोड़ी-सी पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन जो जैसे भी हमें कोई आती है तनवीर भाई या मैं आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते बिल्कुल, रहते हैं। तो थैंक यू तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमें जॉइन करने के लिए। थैंक बहुत यू बहुत सो शुक्रिया। मच। मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।